कहते हैं कि अगर एक लड़की लड़के के जीवन में आ जाए तो वो उसे आबाद भी कर सकती है और बर्बाद भी। तो आज की जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ, उस कहानी में एक लड़की की वजह से उस लड़के का पूरा जीवन, उसकी बहन, उसका पूरा परिवार और यहाँ तक कि उसके मरने के बाद उसकी आत्मा भी बर्बाद कर गई। एक लड़का एक लड़की से प्यार करते 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 कब कर्म पिशाचिनी से प्यार करने लगा, उसको भी नहीं पता चला। तो आज की एक कहानी है अमित की। अमित एक बहुत बढ़िया बंदा है भाई, पढ़ने में भी ठीक ठाक है, ठीक ठाक पढ़ाई करता है, नंबर भी आते हैं। पर एक दिक्कत होती है कि वो लड़का ना थोड़ा लुक वाइज, मतलब शक्ल बेकार होती है उस बंदे की। तो वो लड़का अपनी स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की जो होती है वो उससे प्यार करता है। बेसिकली वो उसकी क्रश होती है, ठीक है। उसको देखना बार बार, ठीक है, उससे उसके पास आने की कोशिश करना, किसी ना किसी बहाने से उसके नज़दीक आना, उससे बात करना, उसको मतलब उसको एकदम सब कुछ ही मान लेना है स्कूल के अंदर कि भाई बस कैसे भी करके मैं इसके पास रहूं, इसके साथ टाइम स्पेंड करूं, इससे बातें करूं, इसके साथ रहूं, ठीक है। लेकिन एक दिक्कत थी कि वो लड़की थी भाई बहुत ही खूबसूरत और अमित था भाई बहुत ही लीचड़ इंसान, मतलब बेकार था देखने में, ठीक है। तो ऐसे ही चलता रहा। एक बार क्या होता है कि उनका फेयरवेल होता है, ठीक है। फेयरवेल में आते हैं। अब जो फेयरवेल के बाद आफ्टर पार्टी होती है ना, जहाँ बच्चे मिलके खुद पार्टी करते हैं, तो फेयरवेल के बाद वो पार्टी कर रहे होते हैं एक लॉन्ज में। तो जो हमारा अमित भाई है, अमित भाई भाई पूरी पार्टी में उसको देख रहा होता है। जहाँ जहाँ वो जा रही है वहाँ उसकी नज़रें जा रही हैं, जहाँ जहाँ वो बैठ रही है उठ रही है, भाई उसे देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। और कहीं ना कहीं वो लड़की भी उसे नोटिस कर रही थी कि भाई ये अमित जो है ये पागल वागल है, मेरे पीछे मेरे को देखे जा रहा है, मेरे को देखे जा रहा है। तो भाई आजकल के तुम्हें बच्चे पता ही है कैसे बहन जो जेंजी रखे हैं, दारू फारू सब चल रही है, तो सब दारू पी भाई दबा के, ठीक है। जो लड़की होती है वो कुछ ज़्यादा दारू पी लेती है तो उसको चढ़ जाती है। तो वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि भाई सहेलियों मैं जो चढ़ गया, मैं घर जा रही हूँ। तो वो जैसी बाहर निकलती है, हमारा भाई अमित तो है ही प्यार में पागल, धीरे धीरे वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। जैसे वो बाहर जाती है तो अमित पता है छुप के देख रहा होता है उसको, कि उसको पता लगे कि मैं उसके साथ पार्टी से बाहर आ गया हूँ, उसका पीछा करते करते, और मैं उसे देख रहा हूँ। तो जो लड़की थी जो उसकी क्रश थी अमित की, वो भाई टल्ली थी पूरी, ठीक है, वो टल्ली थी। और जो पार्टी में है तो उसने ड्रेस भी ऐसी पहन रखी थी थोड़ी, समझ रहे। तो आते जाते लोग ना उसको देख रहे थे और भाई 10-11 बज रहे थे, अंधेरा भी बहुत हो रहा था। तो अमित को लगा कि भाई भैया मैन कि ये लड़की सेफ नहीं है, मैं इसको, और हमारा अमित था भाई पैसे वाली पार्टी, ठीक है, खुद 12th क्लास में बंदा खुद की गाड़ी से आ रहा, गाड़ी से जा रहा, तो पैसा तो भाई ठीक ठाक ही आ। तो अमित सोचता है कि भाई ये इस वक्त सेफ नहीं है, मैं इसको अपनी गाड़ी में ड्रॉप करता हूँ या घर छोड़ के आता हूँ। दोनों ने पी रखी थी लेकिन लड़की ने कुछ ज़्यादा ही पी रखी थी। तो वो जाता है डर डर के, हिचकिचाते हुए उससे बात करने की कोशिश करता है कि मेरे को लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी गाड़ी है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो वो लड़की भी भाई टल्ली थी, उसे नशे में क्या ही पता, तो वो बैठी कि ठीक है मुझे घर छोड़ दो। अब वो गाड़ी में बैठते हैं और घर की तरफ जाते हैं। रास्ते में काफ़ी सारी बातें भी करते हैं। तो वो लड़की कहती है कि मैं तो घर में बोल के आई हूँ कि मैं कल सुबह ही आऊँगी, तो घर क्यों जाना, नाइट आउट करते हैं। और भाई हमारा अमित भाई खुश के यही तो चाहिए था जिंदगी में, और चाहिए ही क्या। और भाई वो भी ठीक है, वो नाइट आउट करते हैं, भयंकर हांडते हैं सड़कों पे, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, हांडम हांड लगे पड़े हैं। फिर एक प्यारा सा होटल लेते हैं और सोते हैं रात को। फिर सुबह आँख खुलती है अमित की तो वो लड़की जा चुकी होती है, ठीक है। अब वो बंदा जाता है स्कूल और अमित भाई इतना कैड़ा, इतना खुश, पागल रखा भाई, खुशियां टपक रही है, आंखों से खुशी भाई। एक होता है कि हाँ लग रहा है कि बंदा खुश है, एक होता है कि भाई खुशी बिखर रही है, खुशियों की बाढ़ आ रही है भाई, निकल रही है, खुशी बह रही है। तो वो लड़के उसके दोस्त कहते हैं भाई क्या चक्कर है। वो कहता है कि साड़ो तुम क्या करिए ना कि मैं बस सूरत तू मुझसे लड़की नहीं पटेगी, नाइट आउट करके आया हूँ, होटल में एक साथ सो के आया हूँ। और भाई एकदम वो लड़की पीछे से आती है, उसका हाथ पकड़ती है, तेरी बहन की गाल पे चाटा पट। पूरी क्लास सुन, एक बंदे के मुंह से आवाज नहीं, और वो कहती है तूने मेरे होश में ना होने का फायदा उठाया, मेरे साथ होटल में सोया, तू साले बदसूरत, तुझ जैसे के साथ मैं घर से बाहर ना निकलूं, तुझ जैसे को मैं देखूं भी नहीं, और तूने मेरी तबीयत का, मेरे होश में ना होने का फायदा उठा के तूने मेरे साथ ये गलत काम किया।
है। और वो लड़का कहता, अमित कहता कि भाई तूने खुद तो कहा था कि मैं नाइट आउट करूंगी। नाइट आउट? तो जैसे लीचर से मुंह वाले के साथ मैं एक कप मैं कॉफी ना पीऊँ, मैं दिन में बाहर ना जाऊँ, तुम नाइट आउट करेगा मेरे साथ? शकल देखिए तूने अपनी, साढ़े मैं चाहूँ तो तेरी जिंदगी बर्बाद कर सकती हूँ, तेरे साथ तेरे पे लीगल एक्शन ले सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रही बिकॉज तो। इतना कह के वो लड़की चली जाती है और अमित हमारा भाई डिप्रेशन में। अब दोबारा जाते हैं उस पार्टी के बाद, जब आफ्टर पार्टी हो रही थी। जब वो अमित लड़की को देख रहा होता है ना, तो उसके दोस्त कहते हैं कि भाई इतनी अच्छी किस्मत नहीं है तेरी, इतना बड़ा नहीं है, इतना ही सुंदर नहीं है तो कि तुझसे ये पटेगी, तेरे पे ना ये तेरी शक्ल पे भाई ये मूतेगी नहीं। तू तो भाई बस एक काम कर, तुझसे तो भाई कर्ण पिशाचनी प्यार कर सकती है और कोई नहीं पढ़ सकती, तो कर्ण पिशाचनी कोई पटा। ये बात हुई थी उस पार्टी के वक्त, उस रात। जैसे ही वो उसको थप्पड़ मारती है, ठीक है, क्लास में इतना सब कुछ भला बुरा सुनाती है, सब कोई बच्चा क्लास में कुछ नहीं बोलता, सब शांत, सब शांत एकदम। सुन पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, जो भी करना होता है, अपना स्कूल अटेंड करता है अमित और घर जाता है। घर में कमरा लॉक करता है, चुप बैठता है। उसके दिमाग में ना यही बात आ रही होती है कि तुझसे नहीं पटेगी भाई, तू तो बस कर्ण पिशाच नहीं पटा सकता, तो कर्ण पिशाच नहीं कोई पटा। अब भाई जब तक अब दिन रात सुबह शाम उठते बैठते उसके मन में यही बात चलती रहती है, यही बात चलती रहती है कि भाई कर्ण पिशाच, कर्ण पिशाच, कर्ण पिशाच, भाई मैं उससे प्यार करूंगा। वो भाई घर जाता है, अपना लैपटॉप उठाता है और रिसर्च करता है कर्ण पिशाच के बारे में कि ऐसे ऐसे ये है, ऐसे सिद्धि है इसकी, ये सब करना है, वो सब करना है। तो अब वो सोचता है कि भाई मतलब दिल और दिमाग में ना कर्ण पिशाचिनी भाई छा चुकी होती है। अब डू एंड डोंट का तो भाई उसे पता नहीं कि क्या ही है। उसने उसके कर्ण पिशाचिनी के बारे में जब वो रिसर्च कर रहा था, उसने नेगेटिव भी देखे पॉजिटिव भी देखे, लेकिन जब एक लौंडा भाई चोट खाया हुआ होता है ना, इतनी बेइज्जती हो रखी होती, तो भाई नेगेटिविटी हट जाती है, बस उसकी जो अच्छाइयां है ना कि एक आएगी तुझसे प्यार करेगी, खूबसूरत सी, वही नजर आ रही होती है बार बार। तो वो बंदा भाई उसको लगता है कि अब मेरे को यही करना है, तो पर घर में रहकर तो मैं कर नहीं पाऊंगा। तो वो आइडिया लगाता है, वो सोचता है कि भाई मैं कोटा पढ़ने जाऊंगा, एक रूम लूंगा कोटा में और वहीं अपनी सिद्धियां करूंगा। अपने माँ बाप से कहता है कि पापा मम्मी मैं 12th के बाद कोटा जाऊंगा, अपनी जेई की तैयारी करूंगा। भाई घर वाले खुश, घर वालों को चाहिए क्या भाई यही करे, घर वाले चाहते थोड़ी है कुछ सही ढंग का काम कर, घर वाले चाहते हैं कि जेई करे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और कुछ बने ही ना जिंदगी में, यही काम। तो घर वाले तो भाई खुश, अलग ही लेवल में भाई खुशी हो रही कि लौंडा कह रहा है हमारा है, खुद कह रहा है, सामने से चल के आ रहा है भाई, सामने चल के। अगर तुम माँ बाप हो और सामने तुम्हारा लड़का चल गया कि मेरे को जेई करनी है, भाई तुम्हारा बाप मना नहीं कर सकता उसको। घर वालों ने हाँ कह दिया तो भाई वो लड़का अब कोटा में एडमिशन लेने के लिए उसको चाहिए था 80% से ऊपर। तो भाई वो अमित भाई अपना खूब मेहनत दिन रात लगा पढ़ा, पढ़े जा रहा, पढ़े जा रहा, पढ़े जा रहा, पढ़े जा रहा, पढ़े जा रहा। 12th का रिजल्ट आता है और लॉन्डे के आते हैं 85%, ठीक है। घर वालों से बातें करता है, जाता है कोटा। अब वो बंदा कोटा में रूम नहीं लेता, वो लेता है 1 BHK फ्लैट, वो भी टॉप पे जाके, कि उसे कोई परेशान ना करे, उसकी सिद्धि के वक्त कोई भी दखल अंदाजी ना करे। अब वो बंदा रिसर्च करता है कि अब सिद्धि, अब भाई मैं कोटा भी आ चुका हूँ, रूम फ्लैट भी ले चुका हूँ, सब कुछ। अब ये करनी कैसे है, सिद्धि कैसे करनी है इसकी। तो वो पता लगाता है कि अगर तुम्हारे पास कोई गुरु हो जो तुम्हें सिद्धि दे सके, तो भाई ये और भी तगड़ी तरीके से काम करती है, एकदम पक्की हो जाती है, ठीक है। तो वो बंदा क्या, तो वो तो उसको रिसर्च करने के बाद उसको पता लगता है कि पुष्कर में ना कुछ अघोरियों की टोली है जिन्होंने कई सारी सिद्धियां सिद्ध कर रखी हैं। ये कर्ण प्रशासनी ये सब लेके घूमते हैं जेबों में। तो वो पुष्कर जाता है हर महीने में 2 बार 3 बार उनका पता लगाने की भाई ये टोली है कहाँ। तो धीरे धीरे करके वो पुष्कर में कुछ समय बिताता है, लोगों से जानकारी इकट्ठी करता है, उसको पता लग जाता है। एक बार जब पता लगने के बाद फिर वो महीने में 10 दिन जा रहा है, उनकी सेवा कर रहा है। घोड़ियों की जो चार घोड़ियों की टोली है, तो उनकी सेवा कर रहा है, ठीक है। उनके साथ घुल मिल रहा है, उनसे बातें कर रहा है। धीरे धीरे करके वो उनसे पूछ लेता है कि ये कर्ण पिशाचनी क्या है।
तो बता दें कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी सिद्धि है जिसे अगर तुम सिद्ध कर लो तो एक खूबसूरत तुम्हें ना कर्ण पिशाचिनी किसी रूप में सिद्ध करनी पड़ती है, अपनी माँ के रूप में, अपनी बहन के रूप में, अपनी प्रेमिका के रूप में। पर जिस भी रूप में वो तुम उसे सिद्ध करोगे ना, फॉर एग्जाम्पल तुमने प्रेमिका के रूप में वो सिद्ध कर ली, तो वो तुम्हारी प्रेमिका को मार देगी कि अगर तूने मेरे को प्रेमिका के रूप में सिद्ध कराया ना भाई, तो मैं यूँ तेरी प्रेमिका जो असत में होगी मार दूंगी उसे, वो बहन हो चाहे, अगर तुम बहन के रूप में करोगे तो बहन, अगर तुम माँ के रूप में करोगे तो माँ। हाँ, तो कहते हैं कि अगर तुमने ये सिद्ध कर ली तो ये तुम्हें किस सामने वाले इंसान का भूत भविष्य वर्तमान सब बता देगी, पर इसके बदले में ये तुमसे संभोग जाएगी, अपनी काम वासना पूरी करेगी अपने जिसने भी उसे सिद्ध करा। ठीक है भाई, पर उसको तो भैया करनी थी, उसका तो मकसद ये था कि कर्ण पिशाचिनी चाहिए तो चाहिए मेरी जान। वो बंदा घर आता है, दोबारा जाता है, वो क्या करता है कि उनके पास ना, घोड़ों के पास कई सारी किताबें थी जिसमें विधि थी कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। तो बंदा ज़्यादा चुप एक किताब चुरा के ले आता है, घर में आया, फ्लैट में बैठा पढ़ता है। अब उसमें ना कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने की कई सारी विधियां थी, कुछ हार्ड थी, कुछ आसान थी। जो लंबे समय के लिए थी ना वो आसान थी कि तुम्हें ये सब करना है, मंत्र करना है, जो और जो शॉर्ट टर्म के लिए थी वो बहुत हार्ड थी कि तुम्हें ऐसी चीज़ें करनी है जो भाई एक आम इंसान, नॉर्मल बुद्धि का इंसान नहीं कर पाएगा। भाई अपने ही मन मुँह से खाना, ऐसे करना कौन खाएगा? और मेरे को तो जानना भाई तुम्हें करनी क्यों है यार? पैसे कमाओ, 6000 में रशियन आ जाती है यार। अगर तुम्हें यही सब करना है तो रशियन ले आओ। तुम कहाँ पिशाचिनियां सिद्ध करते डोल रहे हो भाई? पागल पुगल हो गया बहन जो तुम, हद है भाई कोई। लेकिन वो यानी कि भाई प्यार तो अंधा है, लेकिन यहाँ प्यार चूतिया है। तो वो बंदा, उसको एक 13 दिन की विधि मिलती है कि उसमें 13 दिन की विधि है कि उसमें ये सब करना है उसको, तो वो विधि चालू करता है। अब इस विधि के ना 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में तुमको नग्न अवस्था में बैठकर हवन, मतलब नग्न अवस्था में बैठकर उसको एकदम अपने अंदर ना विजुलाइज करना है कि जिसके रूप में तुम करना चाहते हो ये सब। और फिर सेकंड में तुमको उसका आभास होगा, सेकंड पार्ट में, कि भाई एक इमेज आ रही है ब्लरी सी ये सब। और थर्ड जब उसका भाग आएगा उसमें तुमको हवन करके कुछ सामग्रियाँ हवन में डालनी पड़ेगी और उसे खाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कच्चा मांस, अपना मल मूत्र उसमें तुम्हें डालना है, उसके बाद उसको खाना है, अपना ही मल, अपना ही मूत्र। तो ये सब करा उसने। फर्स्ट स्टेप पे आया, सेकंड स्टेप पे आया, और इसमें ना तुम्हें एक होता है कि तुम्हें ना अपने आप को एकदम कंट्रोल करना है कि भाई नहीं भटकना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ ऐसी चीज़ें तुम्हें एक्सपीरियंस होगी कि तुम अपना कंट्रोल खो सकते हो, लेकिन तुम्हें कंट्रोल नहीं होना। तो भाई कैसे भी करके थर्ड स्टेप तक आता है जहाँ से कई सारी चीज़ें मतलब हवन में डालनी थी। मांस लेके आता है बंदा, मांस को हवन में डालता है और उसे खाता है। पर ना अगर तुम उसे खाते वक्त तुम्हें उल्टी नहीं आनी चाहिए। अगर तुम्हें उल्टी है इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर वो घिन अभी भी है, तुम्हारी फिर सिद्धि कंप्लीट नहीं होगी। लेकिन भाई वो तो पागल था, वो तो सारा खा गया, उसे ना उल्टी है ना कुछ कच्चा मांस वास खा गया। उसके बाद अपना मल मूत्र हवन में डालना है, उसको खाना है, डाला और सारा खा गया, निकल गया। अब इसके बाद वो कर्ण पिशाचिनी उसके आसपास घूमने लगी। जब उसकी ये सिद्धियां हो गई, कंप्लीट हो गई 13 दिन, तो 13वें दिन जब वो सो रहा होता है तो रात में आती है कर्ण पिशाचिनी, प्रेमिका बन के आती है और भाई संभोग करती है। संभोग करने के बाद चली जाती है। अब वो भाई सुबह बंदा खुश के इसकी बहन की अब तो मजे ही आ गए भाई, ओ भाई वाह मजे आ गए ये सब भाई वो खुश। फिर दूसरे दिन आती है, संभोग करती है रात में, पूरी पीठ फीट भाई सब छील डालती है, पूरी पीठ पे निशान ही निशान। वो बंदा उसे क्या है कि ठीक है भाई, फॉर्म में तो आदमी मर जाते हैं तब भी निशान है, खुश। अब क्या होता है कि वो जो अमित भाई थे ना, अपना अमित भाई थे, वो इतने घुस गए थे उस सिद्धि में कि वो भाई जहाँ पर कोटा में उसने एडमिशन लिया था ना, वो एक ही दिन गया, उसके बाद गया ही नहीं। और जब उसके घर वालों ने फ़ोन करा उसके कोचिंग में कि भाई ऐसे ऐसा है, वो आता ही नहीं, तो कहा भाई वो तो आया नहीं रहा, एक ही दिन आया था, पैसे वैसे उसके बाद आए नहीं। तो भाई उसकी बहन जाती है उसके फ्लैट पे कि आओ क्या दिक्कत है भाई, कोचिंग क्यों नहीं जा रहा? तो वो भाई वो बंदा बहाने मारता है कि बहन ऐसे ऐसे मेरे साथ, मेरे को टॉर्चर करने लो, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा। भाई मैं नहीं, जो भी बहाना मारा कि भाई तेरे को पता है स्कूल में मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ था, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं नहीं चला, तो मेरे को लग रहा है कि भाई मेरे साथ ऐसा होगा। भाई उसने फुल इमोशनल कर दी अपनी बहन है, वो बहन तो होती है इमोशनल, वो भी हो गई। ठीक है एक काम कर, अब
मैं संभाल लूंगी पापा को, तू चिल मार। अब पता क्या होता है, जब तुम कर्ण प्रशासनी सिद्ध कर रहे होते हो ना भाई, सिद्ध कर ली होती है, तुम्हारे पास कोई भी औरत नहीं आनी चाहिए उसके अलावा। अगर तुम उसके हो तो उसके हो, कोई भी फीमेल तुम्हारे आसपास भटकनी नहीं चाहिए। अब जब वो सो रहा होता है, उसकी बहन आती है, बैठती है, कुछ समय बिता चली जाती है अपने घर। उसकी बहन की शादी हो रखी होती है। तो रात में जब वो सो रहा होता है, कर्ण पिशाचिनी आती है और कहती है कि उसको नहीं आना चाहिए था, तेरी बहन को। फिर अगले दिन फोन आता है उसकी जीजा का कि भाई तेरी बहन ने चूल्हा मतलब खाना बनाते वक्त अपने दोनों हाथ अपने उस तवे पर रखे और जला लिए, पूरे हाथ जला लिए भाई। फिर उसको हिट करता है कि फक भाई ये मैंने, समझ रहे हो। तो फिर उसके ससुराल वाले भी आते हैं, लड़की के मायके वाले भी आते हैं, रुकते हैं वहाँ, उसे देखते हैं। और जो क्या करते हैं, और जो उसकी मम्मी आई थी ना, उसके घर वाले और कोई भी रिश्तेदार उसके फ्लैट पे रुक जाते हैं। कर्ण प्रशासनी आती है और भाई गुस्से में देखते कि क्या है ये, तू मेरा है, ये सब कौन है, औरतें क्या कर रही हैं तेरे आसपास। वो कर्ण प्रशासन संभव नहीं करते, चली जाती है। उसके घर वाले घर जाते हैं, उसकी मम्मी के साथ भी ऐसी कोई दुर्घटना होती है कि उनको चोट पहुंचती है। अब ना वो लड़का समझ चुका होता है कि भाई ये हो क्या रहा है। तो वो ट्राई करता है कि वो क्या करता है, एक प्रोस्टिट्यूट बुलाता है अपने फ्लैट पे, उसके साथ सेक्स करता है। और वो देखता है कि भाई मैंने तो कर भी लिया सेक्स, कोई कुछ आया भी नहीं, कर भी नहीं, सब फालतू है, वो ऐसे ही हो गया होगा। और एकदम ना जब वो प्रोस्टिट्यूट सेक्स जो भी करके इंटीमेट हो के जाती है ना, तो एकदम चीखने की आवाज़ आती है भाई उसी और लड़की की जो प्रोस्टिट्यूट होती है। अब भाई वो जाता भगता भगता कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। अब उस प्रोस्टिट्यूट का पूरा जो वो होता है ना, वो पूरा मान लो कि ये वो चीज़ है, पूरा किसी ने ऐसे खाया हो और दांतों से फाड़ के फेंक दिया हो, उसका पूरा ये पार्ट अलग गिरा होता है। अब भाई वो बंदे की जाती है फट, कुछ नहीं देखता, चुपचाप उन अघोरियों के पास जाता है भगता भगता कि भाई। और वो अघोरी के पास जाता है। अघोरी कहते हैं कि हाँ मेरे को पता था बेटा तू आएगा, खैर चल, किताब चुराने की सजा तो तेरे को मिल ही चुकी है, परेशान तो तू है ही, एक काम करियो, तैयार हो के आइयो, हम करते हैं तेरा जुगाड़, हम करते हैं तुझे मुक्त। अब भाई वो बंदा तैयार होने का मतलब था कि भाई नग्न अवस्था में आइयो। तो वो बंदा नग्न अवस्था में जाता है अघोरियों के पास। अगले दिन वो बैठाते हैं, कुछ अपना हांडी वांडी रखते हैं साइड में। अब ना उन अघोरियों ने सिद्ध कर रखी होती है भाई 5 कर्ण पिशाचनी है। अब तुम सोच रहे हो कि भाई ये अघोरियों के साथ क्यों नहीं कर दिया सब, भाई वो अघोरी है, ठीक है, वो बाबा भोड़े के भगत, हाँ वो शंकर भगवान के चिल्ले हैं। 5 क्या 500 भी नू मरोड़ के रख देंगे, ठीक है। ये सब कर्ण पिशाचनी आखिरकार किसने बनाई, भोड़े बाबा ने बनाई ना। और जो भोड़े बाबा का चेहरा है तुमसे कैसे डरा लोगे, जिसने तुमको बनाया उसी के चेले है भाई। वो ऐसे को तो बांध के मारे हैं अघोरी। भोड़े बाबा की शक्ति है, मजाक ले रहे हो क्या, बोल शंकर भगवान की जय। तो भाई उसे बैठाते हैं, मटके वटके लगाते हैं। अब वो 5 कर्ण पिशाचनी को बुलाते हैं, ठीक है। अब विधि के दौरान ना जो भी उस बंदे ने खाया होता है, जो भी हवन में दिया होता है, धीरे धीरे करके वो सारी चीजें निकल रही होती हैं, उल्टी के खून, पता नहीं मल मूत्र चिकन, पूरा मुर्गा निकला भाई, पूरा मुर्गा निकला इसकी बहन की, ये सब निकल रहा। अब भाई तुम खाओगे मेरे को तो पचेगा, वो एकदम पूरा मुर्गा निकल रहा है, उल्टी कर रहा है, पता नहीं क्या गमल मूत भाई सब। और वो फिर उसको परछाई में दिखता है कि वो 5 जो कर्ण पिशाचनी अघोरी सिद्ध कर रखी होती हैं वो लेके आते हैं उन्हें। वो कर्ण पिशाचनी आती हैं 5, और जो उसकी कर्ण पिशाचनी होती है उसको पकड़ के चुटिया से और ले जाती है। हो गया चिल, हो गया भाई, जाओ तुम। लेकिन 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 अघोरी कहते हैं कि भाई देख, तूने करी है बहुत बड़ी गलती, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, तू चला जा। जब तक तू जिंदा रहेगा जब तक कुछ नहीं होगा, जब तक तू जिंदा रहेगा जब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन जब तू मरेगा, ये कर्ण पिशाचनी तेरी आत्मा को अपना गुलाम बना के रखेगी 100 साल तक। 100 नहीं, हाँ 100 साल तक। मरने के बाद ही बेटा तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी।
तेरी आत्मा इसकी गुलाम रहेगी। एक लड़की का उस समय उससे कहा हुआ, उसका थप्पड़ मारा हुआ, एक लड़के की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। मरने के बाद उसकी आत्मा को ही बर्बाद कर देता है। आने वाली जो पीढ़ी होगी वो भी दिक्कत में आएगी भाई, क्योंकि तुम्हारे जो पूर्वज थे वो ये सब कर रहे थे, वो गुलाम है किसी के भाई, समझ रहे हो। अब उसके जो आगे पीढ़ियां होंगी, जो आगे पुश्तें आएंगी, उसके बच्चे, दिक्कत होगी ना कि भाई तुम्हारा बाप बहनचोद से गुलाम बना पड़ा कन्न प्रसाचनी का। इसीलिए कहता हूँ भाई, इन सब चीजों में कुछ भी नहीं रखा। तुम्हें ज्यादा ही चुल्ला भाई का भाई सेक्स चाहिए, सेक्स चाहिए, लेकिन तुम्हारी शक्ल है नहीं सेक्स लायक, तो भाई पैसे कमा लो, 6,000 की रशियन आती है, प्रोस्टिट्यूट बुला लो। और मैं तो ये कहता हूँ भाई, कर्ण प्रसाचनी में कुछ नहीं रखा। तुम्हें एक चीज बताओ मेरे को साफ, तो आदमी को क्या चाहिए? बात करते हैं एकदम क्लियर, आदमी को क्या चाहिए? नेम, फेम, दौलत, पावर, यही चाहिए, यही तो चाहिए भाई। एक काम करना, यहाँ से टिकट कटाओ रिंगस जंक्शन की, जयपुर में पड़ता है, राजस्थान, जयपुर, रिंगस। रिंगस पे उतरोगे ना, वहाँ से 30-30 रुपये लेते हैं बुलेरो वाले। खाटू जगह है, खाटू ले जाने की, तो वो खाटू में तुमको छोड़ देंगे। जब तुम उस गाड़ी से उतरोगे तुम्हें एक तोरण द्वार दिखेगा, तोरण द्वार, उसके नीचे से निकल जाना। और एक ना वहाँ सेठ जी हैं बहुत बड़े, उनका नाम है श्याम, श्याम, उन्हें लोग बाबा कहते हैं, उनका नाम है श्याम बाबा। वो बहुत बड़े सेठ हैं, उनका दरबार लगता है वहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तुम्हें कोई धन चाहिए, तुम्हें नेम फेम चाहिए, क्योंकि तुम वहाँ सेठ दरबार लगाते हैं। तुम्हारे घर में दिक्कत हो, तुम्हें अपनी पुश्तें सुधारनी हो, तुम्हें अपने पूर्वजों का सब कुछ सही करना हो, कुछ भी, कोई भी दिक्कत हो, A to Z वहाँ दरबार लगता है। सेठ जी हैं बहुत बड़े, श्याम बाबा हैं। जितने भी तुम्हें अमीर दिख रहे हैं ना, वो सब उनके चेले हैं, उन्होंने ही बनाए। तुम्हारे आसपास जितने भी अमीर से अमीर होगा ना, वो उसी ने, वो बाबा ने ही बनाया है। तो वहाँ पर दरबार लगता है, उनके काफ़ी लंबी लाइन लगेगी, तुम्हें लाइन में लगना पड़ेगा, लेकिन लग जाना यार। लेकिन कहते हैं कि अगर तुम उनकी लाइन में लग गए ना, बाबा की लाइन में, दरबार की लाइन में, तो दरबार लगाते हैं, तो फिर लोग तुम्हारे लिए लाइन लगाएंगे, तुम किसी के लिए लाइन नहीं लगाओगे, ठीक है। तो उस लाइन में लग जाना। तुम जब जाओगे ऐसे, तो इधर उनका बना हुआ है बैठने का सिंहासन, चांदी का सिंहासन में बैठा है बाबा। तुम देखोगे ना, तो उनकी मोटी मोटी सी आंखें हैं, 2 घुंघराले से बाल हैं, उनके सर पर ना पूरा ब्रह्मांड दिखेगा तुमको, ठीक है। एक मुस्कुरा रहे होंगे बाबा प्यार से, प्यारे प्यारे से, और फूलों का उन्होंने बागा पहन रखा होगा। दिन में 3-4 बार बागा बदलते हैं बाबा, श्रृंगार जो होता है। और उनके जयकारे लग रहे होंगे, खाटू नरेश की जय, हारे के सहारे की जय, माता मौरवी के लाल की जय, शीश के दानी की जय, 3 बाण धारी की जय। लगा लेना यार। और बाबा को भोग, बाबा को पसंद है पेड़े। वैसे सही बताऊं, तुम कुछ भी नहीं लेके जाओगे ना, जब भी बाबा को तुम पसंद हो, बस तुम आगे ठीक है, चिल मार जा, पर फिर भी ले आना यार, कि बाबा बैठा बैठा खा तो कुछ तो खा ही लेगा, बाबा बैठा रहे तो मैं ही करता, तो दे आना। वैसे बाबा सेठों का सेठ है, जरूरत नहीं है तुम्हारे खाने वाने की उसके ऊपर, वो भी लेता है कि चल बालक प्यास है तो चले जाना, अभी घर आ जाना। 24 घंटे यार, घर जाने के बाद तो मेरे को बता देना कि क्या दिक्कत परेशानी है। 2-3 दिन में ना बाबा सल्ट के फेंके तुम्हारी दिक्कत परेशानी, बांधने फेंका है ना, तो मैं ना तुम्हारी जिंदगी सवार नाम बदल देना भाई मेरा, ठीक है भाई। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।